राष्ट्राची एकता आणि अखंडता जपणं हीच सर्वोच्च जबाबदारी आहे, असे राज्याचे कॅबिनेट मंत्री ॲडव्होकेट आशिष शेलार यांनी सांगितलं. बांद्रा पश्चिम येथील बाल गंगाधर रंग मंदिरात बी कंधारी प्रॉपर्टीज तर्फे आयोजित हिंद जन्म हर जन्म या सिंधी समाजाच्या भव्य कार्यक्रमात ते बोलत होते. शेलार यांनी RSSच्या 100 वर्षांच्या निमित्ताने कंधारी कुटुंबाने केलेल्या आयोजनाचं कौतुक केलं. त्यांनी म्हटलंय की देशाच्या विकासात सिंधी समाजाची भूमिका मोलाची आहे. गरज पडली तर सिंधी समाज नेहमी राष्ट्रासाठी तयार उभा राहतो. अर्जुन कंधारी यांनी सिंधी समाजावर केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्याचा निषेध करताना सांगितलं, सिंधी समाज भारताच्या आत्म्यात आहे आणि देशासाठी बलिदान देण्यास सदैव तयार आहे. या कार्यक्रमात देशभक्तीपर सांस्कृतिक सादरीकरणांसह हजारो लोकांनी उत्साह आणि सहभाग घेतला. मैडम को सुनने आए हैं वडोदरा से। सिंधी में कुछ ये बहुत अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं, सिंगिंग वाला प्रोग्राम हो रहा है, एक जर्नी दिखाई जा रही है सिंधी समाज की, तो कितना अच्छा लगा, कितना प्राउड फील हो रहा है। देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि RSS का जो जर्नी है कि कैसे RSS बनी और कैसे BJP का क्रिएशन हुआ, कैसे लीडर्स का क्रिएशन हुआ, ये सब म्यूज़िक और AI के माध्यम से बताया जाएगा। तो ये यूनिक शो है और ये जो म्यूज़िक और AI को लेकर ये शो बन रहा है वो इस शो को और यूनिक बनाता है। तो आज पूरी जर्नी आप देखेंगे थ्रू म्यूज़िक एंड AI विजुअल्स। थैंक यू। उन्होंने हर क्षेत्र में, पूरे जहान में, हर तरफ अपने झंडे गाड़े। एक बहुत बड़ी ऐसी असीम शख्सियत हमारे साथ है दादा लक्ष्मण लुधियानी जी, इनका मैं फ़ैन हूँ बचपन से। इन्होंने इतनी सेवा की है पूरे कम्युनिटी की। इनका एक सीता सिंधु भवन टेम्पल है सेंटा क्रूज में, जो मैं 30 साल से जाता हूँ और वो वहाँ पे रेगुलरली रिलीजियस एक्टिविटीज़ करते हैं। झूलेलाल साईं का मंदिर है जो हमारे गॉड है, इष्टदेव है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज दादा राम ज्वारनी जी और लुधियानी जी आए हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि जो लिस्ट अगर आप ऑनलाइन चेक करें तो हम सिंधी अचीवर्स हर क्षेत्र में, हर फील्ड में, सारे जहान में बसे हुए हैं। हम सब यहाँ पे आए with nothing in hand and we all have been self-made personalities with business mind, with cooperative mind and with positive approach. So I am very happy that ये दो शख्सियत हमारे साथ हैं। अभी अजीत मनियाल जी भी आए हुए हैं। अजीत जी आइए सर। सर, सबसे पहले तो मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत में अपने इष्ट देवता झूलेलाल के नाम पे ये प्रोग्राम करूँ। आयो लाल कयो झूलेलाल, सबको सच्चे सब। हमारे सिंधी में एक कहावत है, जो सिंधी में बोलूँगा और आपको मतलब समझाऊंगा कि बाझारा बई हिकु अल्लाह अमर ॿियो अल्लाह, हिकु कयो विदो सा बे कयो सा। हमारे अब्दुल शाह लतीफ़ भट्टाई साहब कहते हैं कि दुनिया में दो बड़ी चीज़ें महान हैं, एक भगवान और दूसरी माँ। एक ने पैदा किया और दूसरे ने उसको ऊपर अपनी जान कुर्बान की। और आज ये जो प्रोग्राम होने जा रहा है रिजवी खानदानी के नाम से, आज उनका चौथा सीजन मनाया जा रहा है। मैं तीनों सीजन अटेंड कर चुका हूँ। एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की खानदानी परिवार में माँ की याद है। बहुत अक्सर कम देखने को मिलता है कि ऐसे लोग अपनी माँ की याद में इस प्रोग्राम करते हैं। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ खानदानी परिवार को कि जिन्होंने इस रवायत को कायम रखा है। और चुपी छाएँ देता हूँ कि इस प्रोग्राम को देख के हर इंसान के दिल में अपनी माँ के लिए कुछ न कुछ याद आए और सबको भगवान करे ऐसा माँओं को ऐसे बच्चे मिले। बस धन्यवाद। मैं रहूं या ना रहूं ये देश रहना चाहिए, इस भाव के साथ सन 1925 में जब परम पूज्य हिकेवार जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन किया, ये संगठन उस दिन से लेके आज तक समर्पण भाव के साथ, त्याग के साथ, संघर्षों के साथ, जब जब देश को जरूरत रही उनको किसी ने कहा नहीं कि आप आगे आइए, वो स्वयं आगे आए। इसलिए संगठन का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आप जहाँ भी देखेंगे देश में अगर कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आ जाए, कोई ऐसी घटना हो जाए, आपको सबसे पहले स्वयंसेवक मिलेंगे। मैं मोहित शेवानी देवांश एंटरटेनमेंट की तरफ से जब मैंने विक्की जी से आग्रह किया कि ऐसा कार्यक्रम हम करना चाहते हैं, तो उन्होंने बड़े मन से हमको कहा कि बिल्कुल करिए। 100 सालों की संघर्ष की यात्रा, 100 सालों के त्याग की यात्रा
पहली बार हिंदुस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद के साथ एक पैरेलल वर्ल्ड रिक्रिएट किया गया है, जिसमें 23 से अधिक लोग हैं जो मंच में संगीतमय तरीके से 1925 से लेकर 2025 तक की पूरी यात्रा सुनाएंगे। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ और किस तरीके से एक जनरेशन के सामने ये यात्रा पहुंचनी चाहिए, उस भाव के साथ इस कार्यक्रम को बनाया गया है। मैं आभारी हूँ राष्ट्रीय स्वयं संघ के सभी उन लोगों का जिन्होंने इस अध्ययन में मुझे मदद की, मेरे लेखक मित्र प्रबुद्ध सौरभ जी का जिन्होंने ये पूरी गाथा लिखी और हम इस यात्रा में निकले हैं। ये सौभाग्य की बात है, ये कार्यक्रम देश विदेश में होगा, ये कार्यक्रम नागपुर में होना प्रस्तावित है, पर ये सौभाग्य है कि सिंधी समाज के इस कार्यक्रम में माननीय विजय कांधारी विक्की जी से हम प्यार से कहते हैं, उन्होंने हमें ये अवसर दिया और आज ये कार्यक्रम यहाँ करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे समय होता है अगर ऑफिस से तो मैं ज़रूर वो प्रोजेक्ट हाथ में लेता हूँ अगर मैं ऑक्यूपाइड नहीं हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि फैमिली की तरह है और जो हमारी सिंधी क्वीन है जो हीरू आंटी जो अब हयात नहीं है बट हम उन्हें सदा हयात कहते हैं, तो उनकी याद हमेशा आती है और उनका प्यार हमेशा याद आता है। और आज का प्रोग्राम काफ़ी ख़ास है क्योंकि आज 2 स्पेशल प्रोग्राम्स होने जा रहे हैं। एक तो है सिंधी सुरन जी सुरहान जो दीदी काजल चंदीरामानी जी कर रही हैं और एक है राष्ट्र सर्वोपरि जो मोहित शिवानी द्वारा एक कथा में एक संगीत में एक प्रोग्राम है जो आपको देखने को मिलेगा। दोनों काफ़ी वेरिएंट है क्योंकि एक सिंधियत को दर्शाता है और एक पूरे मतलब देश प्रेम को दर्शाता है, जो बहुत ही काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है। और जब भी आपको मौका मिले आसपास में हो तो आप ज़रूर बी कांधारी प्रॉपर्टीज़ का ये जो हिन जन्म हर जन्म बी प्राउड टू बी ए सिंधी इन एंटायर लाइफ, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे एंकरिंग करके और थैंक यू। ॾाढी ख़ुशी आहे मुंहिंजो कमु कयो आहे मुंहिंजे पुटु जय कांधारी कमु कयो आहे ऐं मां तमामु ॾाढो ख़ुशि आहियां। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। जय हिंगलाज माता। बहुत ही बड़ा कार्यक्रम रखा आपने, आप भव्य तरीके से बड़े बड़े गेस्ट आए, आप क्या कहना चाहेंगे, कितना सक्सेसफुली कार्यक्रम हुआ और क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो नमस्कार, मैं भारती छाबिया हूँ। सिंधी समाज में आज ये बहुत बड़ा प्रोग्राम मुंबई में बांद्रा वेस्ट बाल गंधर्व ऑडिटोरियम में आज ये जो प्रोग्राम हो रहा है वो हमारी पूज्य माता जी हम सबकी प्यारी बिहारी कंधारी जी की श्रीमती हीरू आंटी का आज जन्मदिन है। हिन जन्म हर जन्म ये हर साल प्रोग्राम मनाया जाता है। हमारी आंटी सारे सिंधी कलाकारों को, सिंधी कला को, सिंधी भाषा को बहुत उन्होंने प्रोत्साहित किया और बहुत प्यार किया, तो उनके ही प्यार के इस उपलक्ष्य में हम यहाँ पर प्रोग्राम मनाते हैं हर साल। आज का जो प्रोग्राम है वो कुछ खास प्रोग्राम है क्योंकि यहाँ पर आज काजल चंदीरामानी जी जिसे हम लता मंगेशकर कहते हैं सिंधी समाज की, वो आज बहुत खूबसूरत अपनी गायकी पेश करने वाले हैं और उनके साथ मोहित शिवानी जी जो कि आरएसएस का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ और राष्ट्र के पूर्व उन्होंने बहुत अच्छा एक एक्ट बनाया है, उसे वो आज पेश करने वाले हैं। सारा सिंधी समाज आज यहाँ पर एकत्रित हुआ है, कोई जलगांव से आया है, कोई अजमेर से आया है, कुछ तो दुबई से भी आए हैं। तो आज का प्रोग्राम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी का जिन्होंने भी इस कार्यक्रम में आकर सहयोग दिया, प्यार दिया, हम दिल से उनका शुक्राना अदा करते हैं। थैंक यू। जय झूलेलाल। आज एक इसलिए हुए हैं कि हम बताना चाहते हैं कि हम हिंदुत्व को पूरा सपोर्ट करते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, ये सब जानते हैं और हम आज सब एक होकर ये बताना चाहते हैं कि अगर किसी को भी हमसे ओपन चैलेंज करना हो, डिस्कशन करना हो हमारे हिस्ट्री के बारे में, अगर उनको मन में कोई भी विचार है तो हमसे पूछें, हम उसका सही जवाब देंगे। अभी दादा राम जौहरानी सर आए हैं, मैं चाहूँगा कि उनके 2 शब्द आप सब लोग सुने। देखिए एक ही लक्ष्य है सिंधियों का कि हमने जो अपनी
मातृभूमि छोड़ी वो अनडिवाइडेड इंडिया की थी, एक पूरा हिंदुस्तान का वो एक हिस्सा था। हमें कुर्बानी करने के लिए बोला गया कि भाई आप अपना देश छोड़िए, क्योंकि हमें हमारे हिंदू पर, हमारे सनातन धर्म के ऊपर गर्व था। हमने अपनी वो सब कुर्बानी की। यहाँ पे एक आदमी, एक कुर्मी, एक फार्मर की अगर आधा एकड़ ज़मीन चली जाती तो सुसाइड करते हैं। हमने तो हज़ारों एकड़ बार छोड़ दी, हमने कई महल माड़ियाँ सब छोड़ दी, सब पैसे छोड़ दिए। तो हमने जो भी कुछ किया उसके लिए हमें गर्व भी है, बट ये एक दुखदायक घटना थी, हमें बच्चों तक याद आती है। हम हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ हमें सेटल किया गया, जहाँ 96 कॉलोनीज खोली गई थी, उसमें जहाँ जहाँ हमें पनाह मिली उसके एक एक घर से हमने मोहब्बत की। हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी रहेंगे, हम सनातनी है, सनातनी रहेंगे। हमारा कोई ऐसी कोई डिमांड नहीं है कि भाई हमें ये करो नहीं। हम अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने एक लगन से, ईमानदारी से हमने जो खोया था वहाँ पे, यहाँ हम दोनों हाथ पसारे आए थे। आज हम गर्व से करते हैं कि हम दोनों हाथों से मदद करने में समझ हम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। और सबसे बड़ी चीज़ मैं इनको बधाई देना चाहूँगा कि इन्होंने अपने माता की याद में ये 4था सीज़न है। मैं ये कहना चाहूँगा कि हर एक घर में ऐसी संतान होनी चाहिए जो अपने माँ बाप को याद करे और उनके नक्शे कदम पे चलने से समाज को भी एक प्रेरणा दे। तो इनके लिए भी मैं और इनके पूरे परिवार के लिए, इनके छोटे भाई जो आज बीजेपी में काफ़ी एक्टिव है, उनके बेटे हैं मैम सारी नार्जन, दोनों की जो एक बिल्ट है, ऐसे लगता है छोटा भाई है, बट यहाँ बेटा और भाई एक ही है। तो इनके बेटे के लिए भी मैं बधाई देना चाहूँगा। इनके पिता साहब जो काफ़ी सिंधी समाज के लिए एक्टिव है, ऐसा कोई आदमी सिंधी समाज NGO नहीं होगी वो उन तक पहुँचा हो और उन्होंने मदद नहीं की हो। तो ऐसे परिवार के लिए हमें खुशी है। थैंक यू वेरी मच। मैं शुरू करूँ? मेरा नाम नानिक रूपानी है। मैं प्रियदर्शनी एकेडमी शुरू किया था, जो आज जिसको नोबेल अवार्ड इंडिया में कहते हैं। और हमारे अवार्ड के लिए बॉलीवुड के तो सब स्टार, अब जो भी नाम लो, ऐश्वर्या राय, अपना माधुरी दीक्षित, सब लोग आ चुके हैं। और नॉट ओनली दैट, इवन प्राइम मिनिस्टर फॉर जापान भी हमारा अवार्ड लेने के लिए आए हैं, इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट। लेकिन हमारा एक फोकस है, सिंधी अवार्ड हम हमेशा देते हैं। और हर लास्ट 41 ईयर में 25,000 रुपया हम जो सिंधी लिटरेचर है और जो सिंधी समाज को आगे लाने वाला है, सिंधी लिटरेचर को आगे लाने वाला है, उसको भी देते हैं, हिंदी, मराठी, गुजराती। और हर साल 50 लाख रुपया स्कॉलरशिप देते हैं हर लैंग्वेजेस को। लेकिन यहाँ आज काजल चंदीरामानी जो हमारे सिंधी कम्युनिटी की एक नाइटिंगेल है, जिसको बोलते थे लता मंगेशकर है, और जो उनका ग्रैंडफादर था राम पंजवानी, वो हमारे सिंधी समाज में एक बड़ा प्रोफेसर रह चुका है। उसकी मान्यता इतनी है कि एक संत महात्मा जितना उसको मान्यता दी है, और ये इसकी ग्रैंड डॉटर है। और मैं 1950 से काजल चंदीरामानी की जो माँ थी और उसकी मासी थी, वो राम पंजवानी के साथ गाती थी। और आज शी द प्राइड ऑफ आवर सिंधी कम्युनिटी। और सिंधी लिटरेचर के लिए, लैंग्वेजेस के लिए हमारी एकेडमी हर साल प्रोग्राम करती है। और इसको आगे बढ़ाने के लिए आई विश काजल चंदीरामानी ऑल द बेस्ट। I am sure she is not only known in India, but she is known all over the world. And all Sindhi community members, they really love her and like her. Thank you. 100 वर्ष पूर्ण हुए, पूरे देश में नहीं तो विश्व भर में संघ की, संघ विचारों की, सनातन धर्म की विचारों की गूंज हो रही है। हमें खुशी है कि बिहारी कंधारी साहब ने, भोज शेवाणी ने, उदाणी साहब ने और डॉक्टर राम जवारानी साहब ने आज जो एक कार्यक्रम देशभक्ति का रखा है, वह स्तुत्य है। वह कार्यक्रम
देशभक्ति जगाने वाला कार्यक्रम है। वह कार्यक्रम सनातनी हिंदुओं को संगठित करने वाला कार्यक्रम है। संघ का जो मूल उद्देश्य है कि देश में हिंदुओं का संगठन हो। हालांकि हम सर्वधर्मों को मानते हैं, लेकिन यह देश भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र है। कुछ ही वर्षों में यह देश विश्व गुरु के पथ पर चल पड़ा है। 2047 तक हम हर क्षेत्र में आगे होंगे और आज तक के ये जो कार्यक्रम है आज के, वह उसको प्रेरणादायी और ऊर्जा देने वाले साबित होंगे। हमें खुशी है कि गंधारी साहब ने आज अपने धर्मपत्नी के यादगिरी में इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। समाज के उन लोगों को भी ये प्रेरित करेगा कि हम अपने घर के लोगों के नाम पर, अपने संतों के नाम पर इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करें। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरी कार्यक्रम के बारे में? हमारे उसमें यही है, कुछ चलाओ बने। मेरे पिताजी बिहारी गंधारी जी, जिन्होंने ये इसको ऑर्गेनाइज किया है। यदि आप बताइए सिंधीज के बारे में और आगे इस प्रोग्राम के बारे में। हाँ गला सिंधी के बारे में गला सिंधी के बारे में कार्यक्रम के दो भाग हैं। पहला भाग है संगीत का। सिंध में 4 से 5 हज़ार की रागनियाँ बनी हुई है प्राचीन काल से। उसमें माहिर है हमारी काजल चंदी रामानी। ऐसे कहा जाता है कि उनके स्वर में सरस्वती तो है, लेकिन लता मंगेशकर जी का भी उसमें स्वर मिला हुआ है। और वो जब गाती है तो लता जी की इस देश के मिट्टी की सुगंध की, चंदन की बातें सुगंध आती है। आइए हम काजल जी को भी सुने और मोहित शिवानी के राष्ट्र सर्वोपरि, कंट्री फर्स्ट, मेरा देश पहले मैं बाद में, इस कार्यक्रम का स्वरूप हम देखें और अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को प्रेरित करें। यह बहुत बड़ा सौभाग्यशाली दिन है। गंधारी साहब, आपको बहुत बहुत शत शत नमन कि इस तरह के कार्यक्रमों का आप आयोजन करते हैं। आगे भी आप करिए। झूलेलाल जी और हिंगलाज माता पूरे सिंधी समाज पर आशीर्वाद वचन कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। थैंक यू सर। गंधारी साहब ये प्रोग्राम जो है हर साल मनाते हैं और बहुत कुछ जितना अच्छा हो सकता है वो करते हैं। लोगों से लोगों को